हेलो ऑल, रामनाथ हियर। आज पेश है सरोज पाड़ी की इंटरव्यू। बहुत सारे बच्चों ने मुझे पूछा था कि सर चाहिए इंटरव्यू करके, उन्होंने क्या किया जो हम को करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो हम एक काम करते हैं, एक भेदपुरी ऑफ लैंग्वेजेस करते हैं। उड़िया में पूछते हैं, हिंदी में भी पूछते हैं और इंग्लिश में भी। तो पहले जय जगन्नाथ उड़िया। सो सरोज पाड़ी आपण टिके आसतु। ओके हाँ सर से कैमराटा भी टिके ओके किछि असुविधा नहीं हमरो ही वीडियोटा नो प्रॉब्लम। एटा हमर माइक जबरदस्त माइक होची, किछि असुविधा नहीं चल। 8 रैंक जतोळे मिळला किमिति फील हला टिके माने अनएक्सपेक्टेड थिला सर। अच्छा मैडम मोर पास है माने सेतबळ पास है मो छोरा समस्त जानथले जे कासी लेकिन मुगा जानथले तो मोर गई कासी होइबे। अच्छा सो सांगवार से थिली सेतबळ माने 18 इंटरव्यू में सो हला कोन मु मार गई तळ खोजी जाउछ पिला ऊपर खोजी जानले जे इथे गछ। अच्छा बहुत खुश रहे सेतबळ जे फ्रेंड आछे नॉर्मल वेरी गुड। सो मु गोटे मेसेज छाड़ती कि किए भी अपलोड करना मूवी करनी पिलाने की अपलोड करना फेसबुक रे तुम भी अपलोड करनी प्राय करती बहुत सारा इंस्टीट्यूट आम देखी करती इमिडिएटली। कौन व्हाट्स द रीजन बिहाइंड यू आर नॉट अपलोडिंग एनीथिंग? वैसे भी एक्शन शो स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सो मुझे मु भाबे मु विशेष किछि हासिल करे नहीं माने एई तरह तो पाई के जोड़ा कि प्रति 6 मास रे गोटे पिला पात। सो बेसिकली मु भाबे जदि मु किछि सेमति बड़ काम कर परि से जिंस मु माने जोर सोरे कहया था। एई तरह से मु जरा अचीवमेंट है सर बट माने आई डोंट नो सर बेसिकली जो लोग को देखा वाला जे हम पाई छी से जिंस में आपन से कि जे से जिंस में रहते ना। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मूवी से पॉलिसी रे विश्वास करे कि actions definitely always speak louder than words. आ गोटे कथा बहुत जन पचारछंती इंटर रे 3rd रैंक, फाइनल रे 8th रैंक। फाउंडेशन एक्चुअली भी सेतरे भी बहुत बढ़िया मार्क आछि। जनरली फाउंडेशन इजी कहंती। आई हैव हर्ड some people saying that okay फाउंडेशन तो क्या है, कोई भी ला सकता है, लेकिन you proved them wrong, getting or securing a 3rd rank in inter and 8th rank in final. What did you do? This is precisely what everybody wants to know. What is that you did which others didn't do or should be doing in future? So definitely my focus is on the concepts. Okay. So it is the one thing that will help you in every stage. Right. The exams or in real life, sir. The concept is something that will take you far, sir. So get a good grip of the concept, sir. Understand the concept well. So don't stick yourself only to the books. माने केवल वही पढ़ी से इधर क्वेश्चन सॉल्व कर दो, एमटी में क्वेश्चन सॉल्व कर दो, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर दो, केवल सिटी के लिए होने। तो कंसेप्ट इन जानि था जैसे क्वेश्चन ब्रह्मांड जो कोनो राशि में होता तो सॉल्व करले कॉन्फिडेंस रखि लेबो। सो प्रथम से आ प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली सर बहुत आवश्यक। माने प्रॉब्लम पार्ट और प्रैक्टिस और थ्योरी पार्ट और कंटीन्यूअस पढ़ा करियो। सो माने समस्त निज स्ट्रेंथ हिसाब रे तो कोड भल लागे को टाइम में पढ़िया भल लागे से टेंशन को शेड्यूल बनाओ कार के सकाळ पढ़ती रात रे पढ़ती से हिसाब निज शेड्यूल बनाओ। हां माने गोटे सब भल रे क्लास रे ध्यान दे सुनो माने जो ठीक पढ़छो माने टीचर द्वारा जे फिजिकल पढ़छो कि तो ऑनलाइन क्लासेस पढ़छो भल रे तब ध्यान दे सुनो कोन पढ़छो सर में ना और कांसेप्ट को माने बुझियो भल ट्राई करो माने केमिति होउछ ना काहे के जिंस होउछ। सो ए जिंस भल रे मास्टर करो बाकी कंटीन्यूअसली प्रैक्टिस करतो। मेन स्टडी मटेरियल फॉलो करो, पीटीपी एमटीपी जहां भी अछि इंस्टीट्यूट से ओटा कंटीन्यूअसली फॉलो करतो। तथापि माने आउथरी खरी से बार-बार बुझि कांसेप्टटा भल जन तबे करितो। गोटे क्वेश्चन पढ़ा माने पचारे चाहूँ कि ऑनलाइन टेस्ट्स, रेगुलर टेस्ट्स, एग्जाम्स, कौन मंथली टेस्ट जो कौन क्वेश्चन मॉक टेस्ट ए सब केते दूर ए सब चीज को माने हेल्प करे? How long and how far these things are going to help anyone? So basically टेस्ट जो हुए आमे केति जानि छु से जिंस आमे जानि अपने जे मु केति जानते से इसमें बेसिकली टेस्ट होता। सो एमते जे टेस्ट होछ तो चलो रेगुलर दबा से सब न होता। सो प्रत्येक कांसेप्ट भले जानो तो वो सब्जेक्ट कंफर्ट है जो है टॉपिक में कंफर्ट तापर तुम रेगुलर टेस्ट दियो। टेस्ट देल कोन तुम जानि छु मु केति जानते और जोदर कि तुम किसी पॉइंट्स होते जो पॉइंट जनरली आमे धरि पारु कांसेप्ट मिले स्पेशल माने यूनिक पॉइंट उड़ाते हैं माने जो
ट्विस्टर उड़ाता है क्वेश्चन वगैरह सो से उड़ा जाने पे वैरायटीज पे एक्सपोज हो पे हमें मॉक टेस्ट रा दवा মানে मॉक टेस्ट मतलब जहां भी जो टेस्ट मतलब प्रथम है तो कॉन्सेप्ट को भल रखा है तापर तुम जो प्रैक्टिस दो दे ये बच्चे जनरली क्या होता है कि आज उन्होंने एक टेस्ट दिया कल भूल गए। मान लीजिए आज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का टेस्ट हुआ, आज उन्होंने टेस्ट दे दिया, मस्त किया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आप वही टेस्ट बिना पूछे 10 दिन के बाद आप उनको मतलब बताओ करने के लिए, आपको देने के लिए, तो भूल जाते हैं। 60-70% बच्चों के साथ ये होता है, तो उनको क्या हिदायत आप देना चाहते हैं? बेसिकली अगर आप जल्दी भूल जाते हो जी, आज टेस्ट देते कल भूल जी। गए तो बोलना तो स्वाभाविक है, ऐसा नहीं कि मतलब हमें से याद रहेगा, पर याद रखने के लिए क्या होना चाहिए कि आप जो टेस्ट देते हो सो टेस्ट देने के बाद भी कंटिन्यूसली टच में रहो सब्जेक्ट के। पहले मैं ये बताऊंगा कंटिन्यूसली टच में रहो सब्जेक्ट के, प्रैक्टिस करते रहो। ऐसा नहीं कि 1-2 घंटा दो, पर 5-10 मिनट एवरीडे रिवाइज करते रहो कि आज क्या पढ़े, आप पिछले क्या पढ़े हो। ये एक चीज है। दूसरा, अगर आप जल्दी भूल जा रहे हो, अगर 1-2 सब्जेक्ट में हो रहा है तो ठीक है, अगर सारे सब्जेक्ट आप जल्दी भूल जा रहे हो इसका मतलब आप ध्यान से पढ़े नहीं। ऐसा होगा कि एग्जाम से पहले जो हम रट देते हैं, रट दिया, जाके एग्जाम दे दिया, फिर आके भूल गए। सो ऐसा आपके साथ बार बार अगर हो रहा है तो ऐसा मत करो। 1-2 टेस्ट जाए, फेल हो जाओ फिर भी ठीक है, पर अगर पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो। ऐसा पढ़ो कि जिंदगी में याद रहे। और वो मतलब एक ही केस में होगा कि आप पूरे डीप चले गए हो। सो ऐसा आप डीप चले गए हो कि आपको पूरा समझ में आ गया एक्चुअली क्या है। ऐसा नहीं कि बस मतलब स्टेप्स याद रख लिए, अगर आप स्टेप याद रख ले तो क्वेश्चन सॉल्व करिए तो वो भूल जाओगे, पर अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रख लोगे तो वो भूलने के चांसेस कम है। ये बहुत अच्छी बात की आपने कि जो अगर भूल जा रहे हो तो आपने अच्छे से अभी तक पढ़ा नहीं है। Very good. This is something which I generally tell people: overlearning. You don't forget your father's name or mother's name or sister's name, brother's name, the route that you have to your house or whatever it is. Fantastic. कुछ ऐसी एक ऐसी हवा है कि बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स में आपको कोचिंग लेनी है या फिर ऑनलाइन बहुत अच्छा है। ऐसे हमारे जो एक आप बैकग्राउंड में देख रहे हो कि पूरा एकदम बेकार के वॉल्स हैं और एक मामूली सा व्हाइट बोर्ड है। आपको क्या चाहिए, मतलब एनवायरनमेंट कितना मैटर करता है एक बच्चे के लिए कि वो कहीं पे भी पढ़ सकता है या फिर कुछ ऐसा चाहिए? बेसिकली बेसिक हाइजीन और सेफ्टी तो होनी चाहिए सर। सो इससे नहीं कि हम मतलब कहीं पे भी बैठ के पढ़ सकते हैं, बेसिक हाइजीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें एसी क्लासेस चाहिए, ग्लासेस के विंडो चाहिए, व्हाइट बोर्ड पर मस्त चाहिए, और जो बेंचेस जो होते हैं वो पूरे सॉलिड चाहिए। ऐसे नहीं कहीं पे पढ़ सकते हैं, पर अगर पढ़ने में कंफर्टेबल है तो वो नेसेसरी है। और जो होता है बड़ा बड़ा फैसिलिटी होता है या फिर प्रोजेक्टर चाहिए, स्मार्ट चाहिए, तो ये जरूरी नहीं है सर। अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो ठीक है, मतलब दैट डजंट मैटर सर। सो इट हार्डली मैटर्स, पर जो मैटर करता है वो है कि स्टूडेंट कैसे ग्रास्प कर रहा है और जो टीचर पढ़ाते हैं वो कैसे क्वालिटी पढ़ाता है। सो टीचर का पढ़ाने का तरीका और स्टूडेंट के ग्रास्प करने का तरीका, ये दो चीज जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी ये सब जो है वो एंसिलरी है, वो हेल्प करते हैं इन दोनों चीजों में से। सो ये दोनों चीजें अच्छे रहना चाहिए। आपकी ओपिनियन में which one you prefer, online classes or what's that face to face or whatever it is, what is that? So basically face to face classes is better sir, because there are various advantages for online classes too sir, but face to face class में क्या होता है कि हम टीचर के सामने रहते हैं, so टीचर हमें असेस करते हैं कि ये बच्चा कैसा कर रहा है। अगर कहीं गलती है तो वो खुद आके बता देते हैं कि भाई आपका ऐसे गलती हो रहा है, और अगर डाउट भी है तो खुला खुला उनसे पूछ सकते हैं। जो ऐसे नहीं कि मतलब एक क्वेश्चन पूछ लिया वो बता दिया, ऐसे होता है। मान लीजिए बहुत सीरीज ऑफ डाउट है, मैंने पूछा उन्होंने आंसर दे दिया, समझ नहीं आया, फिर भी मैं पूछूंगा। सो ऑनलाइन मतलब फेस टू फेस क्लास में एक फायदा है कि आप डाउट क्लियर अच्छे से कर सकते हैं और टीचर आपको गाइड कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन क्लासेस में नहीं होता। पर मैं प्रेफर करूंगा फेस टू फेस क्लास। ओके फाइनली थोड़ा बहुत प्रमोशन हमारा भी हो जाए थोड़ा बहुत, तो नहीं एक्चुअली ये प्रमोट करने के लिए नहीं, ये उन सारे इंस्टीट्यूट के लिए हैं जो ऑनलाइन नहीं करते हैं, जिनका बड़े बड़े बैनर्स नहीं है, और ऑल दोस पीपल हु आर प्रीटी डाउन टू अर्थ एंड सिंपल। डू यू recommend anyone to pursue CMA first, then to continue in Berhampur, then say to do what all you did to become a CMA? Or you would rather want the student to go to say Chennai or say Hyderabad or Bengaluru or something like that?
not exactly saying anything about my institute. It's general myth, in my opinion, of people that we have to go to big cities to earn name or for that matter fame or ranks or whatever it is. So, do you really feel that it's a myth, or you feel that okay, we are in a way deprived of something having studied in Bangalore? No, sir. I don't. It's completely a myth, sir. Okay. You have to go to Chennai, sir. Because when I started studying, sir, many of my relatives advised Right. you better go to Chennai or Delhi. Mostly they were saying Chennai, sir. No one Right. said Delhi. Right. You go to Chennai, there you will get good scope, good education. But I found, sir, that in this place, even Barampur, sir, Right. so there is nothing that is lacking, sir. Okay. You can find everything in Barampur, sir. Right. So staying in my comfort zone, interacting with teachers that understand what your weaknesses, what your strengths are, Right. and guiding in every way possible and Right. every way they are capable of. Right. So, yes, sir, I would definitely recommend someone. I won't recommend to go to Chennai, sir. I would Right. definitely recommend if you want to stay in Barampur, Barampur is not a bad option. Right. You are not being deprived of anything, sir. So, yeah, you might not find those. You might not find big teachers who have name or reputation. You might not find yourself in a big classes Right. or in digital projects. And you won't see that. Right. But it doesn't matter, sir. It's all that what you have understood, what you learned. So knowledge is more important than all those facilities, sir. Right. So if you find knowledge in Barampur, sir, Right. and if you are comfortable at Barampur, Right. that I will say, sir, because some people they won't find the methods of teaching of Barampur up to their needs, sir. Right. So if you want, you can go to Chennai. That won't be a problem. But if you are deciding, I would say that yeah, give a try to Barampur, sir. Because Right. you won't, there won't be anything that will be lacking, sir. Right. Everything is there in Barampur, sir. Right. Another solid myth that people have that you cannot appear exams in Barampur. You appear exam in Barampur, it almost means that you are going to fail. People generally recommend Visakhapatnam and they recommend Bhubaneswar, anywhere other than Barampur. Is it true? No, sir. I won't agree with them, sir, because you have good center in Barampur, sir. So it's good, sir. We don't see the Visakhapatnam has something more to offer than Barampur, sir. Right. So that is also same Right. exam center, sir. Right. And also you'll be spending some time and money and Right. wasting some time and money going to Bhubaneswar Right. or Visakhapatnam. So, Right. so yeah, if you're a person staying in Barampur, sir, opt for Barampur center. So there is nothing that will hold you Right. from passing if you have the potential, if you have the Fair enough. knowledge, sir. Okay. So finally, what is RISE and who are K. Ramnath and K. Sita Rajani for you? So basically, RISE is Ramnath and Rajani Institute of Scholars and Erudites, sir. And the two God and goddesses is you and Sita ma'am, sir. So basically, I'm very glad that I studied here, sir. And I would thank everyone, sir, who recommended me coming to you, sir. And I found everything I needed, sir. So apart from a few things, sir, I found everything I needed, sir. And you and ma'am gave a complete moral support to me. That is something that I would cherish, sir. And apart from everything, sir, I found a family here, sir. That is, I needed the most, sir. So it's not a teacher-student relationship, it's like friends and family, sir. So the bond that grew in 2 years, sir, that is something I will not forget for my entire life, sir. Thank you so much, Saroj Pade. It was an absolute pleasure interviewing you, and let me tell you that I haven't seen a student like you. And hopefully, so many hands I'm adding. So I'm completely at loss of words. I wanted to ask so many other things too. So if at all you children have any query, you can ask me. Or for that matter, I'll be sharing the number of Saroj Pade, not the number of Barampur. He'll be going to which place? Saharanpur? Saharanpur. Okay, he's joining ITC. So he will be in touch with me and you all. He will be always ready to guide you all. So thank you so much for listening to me. This is Ramnath signing off. In fact, Ramnath and Saroj Pade signing off. Thank you, sir. The pleasure is completely mine, sir. Oh, thank you so much. Thanks a lot. Pleasure.